सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट्स। इस समय जो चल रहा था टॉपिक वो था भारत का जो संवैधानिक विकास था 1935 के एक्ट के अधीन हो चुका था। क्योंकि मुझे पढ़ाना है प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, पर उससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर देख लेता हूँ कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। आपको पता है कि 1935 के बाद में भारत में बहुत से मिशन है। जैसे आपने सुना होगा अगस्त प्रस्ताव 1940 का हो, क्रिप्स मिशन हो, क्रिप्स मिशन 1942 का हो, फिर वेबल योजना 1945 की हो, और उसके बाद में भारत में आया फाइनली क्या, कैबिनेट मिशन। यानी कैबिनेट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 का है, अब उससे करेगा क्या भारत में। भारत में स्वतंत्रता तथा संविधान सभा का गठन करना, और स्वतंत्रता तो देना ही भाई। 1947 में आपको पता है कि भारत आजाद हो जाएगा, और विभाजन की जो डेट है 3 जून 1947 को है। तो जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अधीन में जो संविधान सभा की बात आई, संविधान सभा को अधिकार दिया गया कि संविधान भारत का बनाए। तो संविधान सभा, अब संविधान सभा भाई बनेगी तो इसकी पहली बैठक होगी। तो प्रश्न आता है कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, और इसकी अंतिम बैठक में बात करूं तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक होती है। भाई प्रथम बैठक होगी तो ये प्रथम बैठक दिल्ली में हुई, दिल्ली के चैम्बर्स पुस्तकालय में, और 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतरिम बैठक हुई, या अंतिम बैठक पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, इवेंट तो पूछा ही गया है। अंतिम बैठक कब हुई, तो आप कहेंगे 24 जनवरी सन 1950 को। और इस अंतिम बैठक के दिन ही भारत का राष्ट्रपति पद का राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है, और वो राष्ट्रपति होते हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनना है। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसकी प्रथम बैठक होती है। तो ठीक है, अब भाई ये डेटा मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया स्टोरी के अंदर। तो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, उसके बाद में आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक होगी तो इसकी कोई अध्यक्षता करेगा। तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो अस्थायी थे, अर्थात वो स्थायी नहीं थे। कुत्ते को क्या हुआ, अध्यक्षता अस्थायी थी। किसने किया था, तो आप कहेंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा। सर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी पहली अध्यक्षता की थी, वो अस्थायी थे, सॉरी। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वो कौन है, तो वो थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सर राजेंद्र प्रसाद। इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसी के 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को आपको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य यानी जो भारत का आगे क्या बनने वाला है, प्रस्तावना अर्थात इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाएगा। ये जो बनने वाला है इसको JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, पेश किया, भाई बहस होगी और आगे चीजें चलेंगी। अब देखिए क्या है, तो इसके बाद में प्रस्तावना हुआ। अब प्रस्तावना पे समिति बैठाएगी, भाई इसमें कैसे कैसे क्या चीजें दी गई हैं। तो जो प्रस्तावना का जो प्रारूप है, प्रस्तावना का प्रारूप, ये प्रश्न पूछा गया किसने तैयार किया, तो आप कहेंगे BN राव ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत के संवैधानिक सलाहकार भी थे। संवैधानिक, इनको सलाहकार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो आप कहेंगे BN राव। इन्होंने जो प्रस्तावना बनाया, जब इसका प्रारूप बनाया, तो इसकी समीक्षा करने के लिए एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई। प्रारूप समिति की स्थापना की गई। देखिए बात क्या है कि संविधान सभा में एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि भारत में जो भी नियम कानून बने थे
वो सबके सर्वसम्मत थे, यानी हर एक बंदे का मत जरूरी था, यानी स्वीकारना इम्पोर्टेंट था उसका। तो काफी बहस हुई, काफी संविधान संशोधन होते होते फाइनली संविधान हमको मिला है, जिसमें 395 अनुच्छेद मूल संविधान में। तो प्रारूप समिति की स्थापना की जाती है और इसकी अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर जी करते हैं। B.R. अम्बेडकर ने किया और इसमें सदस्यों की जो संख्या पूछी जाती है वो कितनी है? 7। जैसे D.P. घटान है, कृष्णाचार्य है, अयंगर है, ऐसे करके बहुत से लोग, 7 लोग हैं ओवरऑल। प्रारूप समिति की स्थापना होती है। इसे काफी समितियां बनाई जाती है। इनको दायित्व दिया था कि संविधान के छोटे छोटे भाग को आप बनाए, तैयार करें, फिर एक रूपरेखा पूरी बना दी जाए। तो प्रारूप समिति की गठन भीमराव अम्बेडकर, और इसकी डेट पूछी जाती है, इसका गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। फिर संविधान बनाने की प्रारूप तैयार हो जाता है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये पूर्णतया तैयार हो जाता है। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन की बहस चलती है और 114 दिन के बहस में बनाने में ओवरऑल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा और ये संविधान फाइनली बनकर 26 नवंबर सन 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो जाता है। और संविधान जो हमारा बनकर तैयार हो रहा है, यानी एक शब्द यहां प्रयोग किया जाता है संवैधानिक का, जो संविधान में है, अंगीकृत। ऐसे 3 शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी खुद को हम अर्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्या 26 नवंबर 1949 को भाई अंगीकृत हो गया तो उसी दिन कुछ अनुच्छेद भारत में लागू हो गए थे और इनकी संख्या लगभग कितनी है? 15। इनकी संख्या कितनी थी? 15 संख्या थी, अनुच्छेद थी। और जब भारत में फाइनली जो हमारा 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र हमारा, जब संविधान पूर्णतया लागू हो जाता है तो बाकी के शेष अनुच्छेद इस दिन लागू हो जाएंगे। यानी कि कुल कितने अनुच्छेद ओवरऑल लागू होने हैं? 395, जिसमें से 15 इसी दिन लागू हो गए, तो लगभग 380 अनुच्छेद अब 26 जनवरी सन 1950 को लागू हो जाएगा। ठीक है। अब संविधान सभा में 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, 15 महिलाएं थी। ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब देश आपका आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 के बाद में। उसके बाद में संविधान भारत का लागू हो जाता है। अब फिर संविधान लागू हो जाता है, फिर आप अब देखेंगे कि जो हमारा संविधान है इसके कुछ प्रमुख पॉइंट देखेंगे कि आप इसके प्रस्तावना को देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना में क्या विशेषता दी गई है, उन विशेषताओं से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ जाते हैं, इसके कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, किस ईयर में हुआ है, ठीक है ना, और क्या क्या उसमें ऐड किया गया है, अर्थात क्या क्या उसमें जोड़ा गया है। वो जस्ट इसके बाद में एक रैंडम छोटी वीडियो बनाई थी कि बस आपको मैं एक स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में सीधे भारत की प्रस्तावना आपको पढ़ाऊंगा। इसमें कहा जाएगा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ऐसे डॉट डॉट करके सारी चीज बताएंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, कितने प्रकार के न्याय की बात की है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की। स्वतंत्रता 3 प्रकार की कही, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। और उसमें फिर उसके बाद में आप जस्ट देखेंगे कि न्याय की बात हो गई, फिर विश्वास की बात करी है, उपासना की बात की है, धर्म की बात की गई है, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द का चयन किया गया है। तो ये ऑर्डर पूछा जाता है कि किस ऑर्डर में है और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ है। तो जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और बहुत ही कम ही टाइम में, इवन 5 ही 6 मिनट में पूरी प्रस्तावना खत्म कर लूंगा। उससे रिलेट करके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक खत्म कर लेंगे। जस्ट उसके बाद भारत के कुछ भाग पढ़ लेंगे,
कितने कैसे पार्ट में उसको डिवाइड, यानी कि हम शेड्यूल पढ़ लेंगे, उसकी पूरी सूची को हम देख लेंगे कि कहां से कहां तक कौन कौन अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने उपभाग है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। तो यदि चीजें आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।